बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, एक्स 3 टाइम MP, मरकजुल मारिफ का चेयरमैन ऑल इंडिया, दारुल उलूम देवबंद का रुकन शूरा, नदवतुल उलमा लखनऊ का रुकन शूरा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर। मैं आप लोगों के सामने एक ज़रूरी अहम मसले को लेकर आया हूँ आज। मुझे उम्मीद है कि उम्मत मुस्लिमा इसके ऊपर सीरियसली ध्यान देंगे। वक्फ तरमीम बिल जो पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 10 साल में सरकार ने कभी भी किसी बिल को JPC के हवाले नहीं किया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बहुत ही कीमती कमेटी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी होती है। मैं अपोजिशन के तमाम लीडरों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना प्रेशर बनाया इस हुकूमत पर कि वो मजबूर हो गई कि JPC के हवाले करें। वक्फ बिल जो है ये हमारे आपके आबा व अजदाद की तमन्नाओं का मरकज़ है, नतीजा है। हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा जो जायदादें पूरे हिंदुस्तान में गली गली में कब्रिस्तान के नाम से, मदरसों के नाम से, मस्जिदों के नाम से वक्फ करके चले गए थे, वो आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बन चुकी है और उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा हो रहा है। अपनों ने भी किया और गैरों ने भी किया। उसकी तरमीम के लिए नई हुकूमत ऐसा बिल लाई है कि इस मामले को ख़त्म ही कर देगी। मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये वक्त मुसलमानों के जागने का है। हम लोग गलियों में मुजाहरे करते हैं और हम लोग बड़े बड़े धरने दे देते हैं, लेकिन ये वक्त जब करने का वक्त है तो ऐसा लगता है कि हम लोग गफलत में सो रहे हैं। JPC की और 6 दिन का इसकी तारीख बाकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक मजमून बनाकर उसको शाये किया है और उसके ज़रिए QR के ज़रिए से मुझे नहीं लगता कि 40 लाख लोगों ने भी भेजा हो। अगर ऐसे गफलत की हालत रहेगी तो कोई भी हुकूमत, अपोजिशन पार्टी किसी हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं बना सकती। और अल्लाह के वास्ते ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा की है। सिर्फ इस प्रॉपर्टी को अगर ये लोग हमारे हवाले कर दें तो हमें किसी से यूनिवर्सिटी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मदरसों के चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी के मेडिकल कॉलेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम बच्चों के मसाइल, बच्चों के मसाइल, रोज़गारी के मसाइल, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मसाइल, सब इसके अंदर इसका हल निकलेगा इंशाअल्लाह। ये पैसे बहुत ही कीमती, हमारी कीमत का माना है। इसलिए इस मामले में मुसलमान जागे और जितना जल्दी हो सके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR दिया है उसके ज़रिए से उस मैसेज को लाखों लोगों में उसको जल्द से जल्द रवाना करें, ताकि JPC को जो कमेटी बनी है वो इस मामले में सही रहनुमाई उनको मिले और वो आपके हाथ के साइन किए हुए ताकत की वजह से वो मौजूदा हुकूमत से लड़ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे ध्यान से, इंतहाई गौर से, फिक्र से जो है, ये मसलक का मसला नहीं है, ये देवबंदियों का मसला नहीं है, ये बरेलियों का मसला नहीं है, ये हमारे अहले हदीस भाई का मसला नहीं है। किसी भी, सिर्फ अगर वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है तो उसका मसला है। हम तमाम की ये हमला के तो बाप दादा छोड़ के गए। हमें इस वक्त इस तहरीरी मुहिम में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।